गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बेटा केमिस्ट्री की बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन आंसरों को लेके आए हैं बेटा। ये क्वेश्चन वो हैं जो 2019 से लेकर के 2024 तक बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, या जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ये टॉप 10 क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के। अगर आप इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आंसर तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा बायोमोलिक्यूल्स से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जैसा कि आपको पता ही है कि बायोमोलिक्यूल्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को कैसे क्या पढ़ना है। 7 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए इन 10 क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है ताकि ये 7 नंबर आपके कंप्लीट हो जाए बेटा। पहला क्वेश्चन, मेंशन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी। आपको मेंशन करना है बेटा रोल ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी में हार्मोन्स का क्या रोल है उसको मेंशन करना है। तो हार्मोन्स की अगर हम बात करें बेटा, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट मैनी एक्सेप्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड सेक्सुअल फंक्शन। तो बोला गया बेटा हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल्स क्या होते हैं बेटा, मैसेंजर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मैनी एक्सेप्ट्स को, जैसे इंक्लूडिंग ग्रोथ, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको, मेटाबॉलिज्म को, सेक्सुअल फंक्शन को, इन सबको ये इफेक्टेड करते हैं। अगर हम बात करें बेटा रोल ऑफ हार्मोन्स कि इनका क्या क्या रोल है, तो फर्स्ट रोल तो है बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। किसमें बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है। तो हार्मोन्स हेल्प द बॉडी ग्रो एंड मेच्योर। तो हार्मोन्स आपकी हेल्प करता है बॉडी को ग्रो करने में एंड मेच्योर करने में, बॉडी को ग्रो करने में और उसको मेच्योर करने में। एक एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा, थायराइड हार्मोन्स हेल्प बोन्स एंड द ब्रेन डेवलप। एक आपका थायराइड हार्मोन्स होता है जो हेल्प करता है आपके बोन्स एंड ब्रेन के डेवलपमेंट में। ठीक है, सेकंड अगर हम इसका यूज की बात करें तो होता है मेटाबॉलिज्म में। किसमें होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म में। कैसे होता है, हार्मोन्स कंट्रोल हाउ द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जो हार्मोन्स है वो कंट्रोल करते हैं हाउ द बॉडी, की बॉडी को कितनी एनर्जी, ठीक बेटा, तो किस तरह से हमको फूड से एनर्जी कितनी ऑब्जर्व करना है, ये हार्मोन्स ही हमारे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल फंक्शन। अगर हम बात करें बेटा सेक्सुअल फंक्शन की, तो हार्मोन्स रेगुलेट सेक्स ड्राइव, मसल्स स्ट्रेंथ एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं सेक्स ड्राइव को, मसल्स स्ट्रेंथ को एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक, तो ये आपका लोकेशन है। अगला देखिए बेटा, इसका जो यूज होता है हार्मोन्स का बेटा, वो यूज है रिप्रोडक्शन में। किसमें बेटा, रिप्रोडक्शन में। हार्मोन्स हेल्प द कंसेप्शनल प्रेगनेंसी एंड लोकेशन। ठीक है, तो हार्मोन जो है उसको बताता है कि जो कंसेप्शनल प्रेगनेंसी है और या उसकी जो लोकेटेशन है, इन सबको वो हार्मोन्स के द्वारा ही ये कंट्रोल होते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपको लर्न करना है बेटा, वो है बेटा राइट द शार्ट नोट्स, राइट द शार्ट नोट्स आरएनए। किसके ऊपर बेटा शार्ट नोट लिखना है, आरएनए के ऊपर लिखना है। आरएनए, तो देखिए फुल नेम ऑफ आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें आरएनए के फुल नेम की तो उसका फुल नेम होता है बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड। इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक पॉलीमर होता है बेटा किसका, न्यूक्लियोटाइड का। विच इज मेड अप ऑफ द राइबोज शुगर। और जो किससे मेड अप होता है बेटा, राइबोज शुगर से। आ फास्फेट एंड बेसेस सच एज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। और इसके पास क्या क्या होता है बेटा, फास्फेट होता है, बेस होता है, और आपके कुछ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जैसे एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है एंड यूरेसिल। इट इज अ polymeric molecules essential in various biological roles in coding, decoding, regulation and expression of genes। तो ये आपके इसका पूरा आंसर हो गया है। तो शार्ट नोट्स एंड आरएनए पे अगर आपको लिखना हो तो बेटा इतना लिखना होगा कि आरएनए का फुल नाम होता है बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक तरह का पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ये किससे मेडअप होता है, राइबोस शुगर से मेडअप होता है। इसमें फास्फेट बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से बेस होते हैं बेटा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये आपका पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होता है जो बायोलॉजिकल कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेन में यूजफुल होता है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमको लर्न करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो आपको लर्न करना है वो है
व्हाट इज प्रोटीन, राइट इट्स मेन सोर्स ऑफ इट्स यूजफुलनेस फॉर ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज मेंट बाई डी न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो देखिए अब इसमें कई क्वेश्चन थे बेटा, 5 मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, राइट इट्स मेन सोर्स, वो कहाँ कहाँ से आपके उसके मेन सोर्स लिखना है, एंड यूजफुलनेस, उसका यूज बताना है कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ उसका यूज है। व्हाट इज मीन बाई द डी न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, आप प्रोटीन ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की बेटा, किसकी बात करते हैं बेटा, प्रोटीन की। तो देखिए प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना है कि जो प्रोटीन होती है बेटा ये हमारी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये किससे किससे मिलकर बनी होती है बेटा, ये मेडअप होती है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से एंड नाइट्रोजन से। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डिस्टिंग्विश प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये प्रेजेंस किसके बेटा, नाइट्रोजन डिस्टिंग्विश कर देता है प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स में। नेक्स्ट, प्रोटीन आर large molecule composed of one or more chain of amino acid in a specific order determined by the base sequence of nucleotides in the DNA coding for the protein। तो प्रोटीन आपका लार्ज मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है, वन और मोर चैनें इसमें होती हैं किसकी, एमिनो एसिड्स की, जो कि स्पेसिफिक आर्डर में डिटरमाइंड होती हैं या फिक्स होती हैं, और उसी बेस के सीक्वेंस में हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डीएनए की कोडिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन की, किसकी बात करते हैं बेटा, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए बेटा अगर हम मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इसके मेन सोर्स है मीट है, फिश है, एग है, डेयरी प्रोडक्ट है, सीड्स है, नट्स है, ये सब इसके मेन सोर्स में हो गए बेटा। यूजफुलनेस ऑफ प्रोटीन फॉर ह्यूमन बॉडी, अब हम बात करते हैं बेटा यूजफुलनेस की हमारे बॉडी के लिए किस तरह से यूजफुल है। तो देखिए एवरी सेल इन आ ह्यूमन बॉडी कंटेन प्रोटीन, हमारी जो सेल होती है ह्यूमन बॉडी को क्या कंटेन करती है बेटा, प्रोटीन को। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ चैन ऑफ एमिनो एसिड, अगर हम बात करें इसके बेसिक स्ट्रक्चर की तो बेसिक स्ट्रक्चर में इसको हमको पता चलता है कि ये हमारी चैन होती है किसकी बेटा, एमिनो एसिड की। यू नीड प्रोटीन इन योर डाइट टू हेल्प योर बॉडी रिपेयर सेल्स एंड मेक न्यू वंस। देखिए जो आपकी प्रोटीन होती है आपकी डाइट में इसलिए इसकी नीड होती है क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं सेल्स को, एंड न्यू सेल्स को भी ये ऑब्टेंड करते हैं। प्रोटीन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, और प्रोटीन जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, टीन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रेन के लिए, टीन के लिए, और जो आपके प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ही यूजफुल चीज़ है। अब देखिए आगे बेटा, अब हमसे पूछा था कि आप हमको एक्सप्लेन कर दीजिए कि डी न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो डी न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें बेटा, तो denutrition of protein is an irreversible chain in which protein get precipitated when they are heated with alcohol, concentrated inorganic acid or by salt of heavy metal. Protein is uncoiled and its shape is destroyed, characteristic biological activity is lost। तो ये हो गया अब आपका डी न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल की बात करें, बॉइलिंग ऑफ एग कैलोगेट्स एग वाइट्स, मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड। डी न्यूट्रिशन रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डी न्यूट्रिशन का रिजल्ट क्या होता है कि बेटा जो प्रोटीन की सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाड्रेटी स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपको लर्न करना है बेटा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, देखिए ध्यान से, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, राइट इट्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपको बताना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, राइट इट्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, और उसके टू इंपॉर्टेंट फंक्शन को आपको राइट करना है। तो अगर हम बात करें बेटा न्यूक्लिक एसिड की, किसकी बात करते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड आर बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द न्यूक्ली ऑफ द ऑल लिविंग सेल्स and one of the constituent of the chromosomes। there are many two types of nucleic acid। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, जो आपके लिविंग सेल्स में के न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं उनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए कहते हैं, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर आल्सो नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड एज दे आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा,
पॉली न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जो कि लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की। अगर हम बात करें बेटा टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर maintaining the identity of different species of organism over millions of years। दूसरा इसका यूज ये होता है बेटा कि मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद भी ये आपके किसी भी डिफरेंट स्पीसीज के मेंटेनेंस को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसके प्रेजेंस को बनाए रखता है या उसकी हमको जानकारी देता है। अब हम चलते बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको एक्सप्लेन करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें बेटा, द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच द वेरियस अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बेटा, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है किसका बेटा, अल्फा अमीनो एसिड का, जो लिंक्ड होते हैं वन अनदर एक दूसरे के साथ, उसी को हम कहते हैं बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड क्रिएट आ डिफरेंट प्रोटीन। और अगर इनके आपने स्ट्रक्चर में डिफरेंट कर दिया या स्ट्रक्चर में जो आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उसको आपने चेंज कर दिया, तो जो आपकी प्रोटीन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखिए इसको the conformation which the polypeptide chain assumes as a result of hydrogen bonding is known as secondary structure। secondary structure क्या होता है बेटा, the conformation which the polypeptide chain assume as the result, जो polypeptide chain है उसको assume है result कर लेते हैं ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा वो आपके अटैच हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो द टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टू टाइप्स के, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटलेट सीट्स, बीटा प्लेटलेट सीट्स। तो अल्फा हेलिक्स की अगर हम बात करें बेटा, the polypeptide chain form all the possible hydrogen bond by twisting into the right-handed screw with the NH group of each amino acid and carbonyl group are joined with hydrogen bond। तो देखिए अल्फा हेलिक्स में क्या होता है बेटा, इसमें जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती हैं किनके किनके बिटवीन, NH ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, तो वही आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें बेटा बीटा प्लेटलेट सीट की, तो ऑल पेप्टाइड चैन are stretched out the nearly maximum extension and then laid side of by and are held together by hydrogen bond। तो बोला गया है all peptides chain are stretched, जितनी भी आपकी पेप्टाइड चैन वो स्ट्रेच हो जाए आउट द नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, और उनमें मैक्सिमम एक्सटेंशन हो, देन द लेट्स साइड्स बाई एंड आर हेल्ड टूगेदर, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, घूम जाएं, पूरा रस्सी की तरह एक दूसरे में गूंथ जाएं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके द्वारा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट्स। तो आज की क्लास में बस बेटा इतने ही क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 78, एक मिनट बेटा, 7880960882। इस नंबर पे अपना नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देना, मैं वहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।